गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो इसी के साथ ही मैं आज आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूँ। इंडस वाटर ट्रीटी। आज जो द हिंदू का जो आर्टिकल है उसमें इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड कुछ बातें कही गई हैं। एक्चुअली अभी हाल में ही हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे, जो कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि हम पाकिस्तान से किसी भी तरह का समझौता अब आगे नहीं करेंगे, किसी तरह की वार्ताएं नहीं होंगी। उन्होंने कह दिया है कि चलिए ठीक है, हम इंडस वाटर ट्रीटी को अटेंड करेंगे। बहुत दिनों से पाकिस्तान कह रहा था कि सर प्लीज कर लीजिए ऐसा कुछ। तो अब उस पर चर्चा का विषय बना हुआ है ये। तो शुरुआत करने से पहले हम ये जान लें कि व्हाट इज इंडस वाटर ट्रीटी। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक्चुअली ये हमारे भारत के हर एक नागरिक, जितने भी नागरिक हैं, उन सबको इस ट्रीटी के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और प्लीज ये वीडियो अपने तक मत रखिए, आप दूसरों को भी बताइए, अपने दोस्तों को बताइए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और इसे जरूर लाइक और शेयर करिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसमें जरूर आपकी मदद करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है ये इंडस वाटर ट्रीटी। सबसे पहले हम देखते हैं, ये भारत का मैप है। और ऊपर साइड में इधर आप जाएंगे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में तो आपका ये चाइना है और इधर पाकिस्तान है। ठीक है। कुछ सालों पहले तक यहां पर एक चाइना से नेपाल के ऊपर चाइना में एक एरिया था, उसका नाम था तिब्बत। अब चाइना ने उसे रूल ओवर कर लिया है, अपने में ले लिया है। और उसी तिब्बत में एक पर्वत है और उस पर्वत का नाम है कैलाश पर्वत। इंडियन माइथोलॉजी में भी इसका डिस्कशन है कि हमारे जो शंकर जी थे वो कहाँ रहते थे, कैलाश पर्वत पर रहते थे। यहीं कहीं एक तालाब जैसा या कह लीजिए कि ओरिजिन पॉइंट है। और उस ओरिजिन पॉइंट से एक नदी निकली है जिसका नाम है इंडस। और वो नदी ये ऊपर लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो ये आप देख सकते हैं ये ब्राउन कलर में है, वहां से होते हुए ये पाकिस्तान में एंटर करता है। और ये पाकिस्तान में एंटर करके ऐसे जाता है और यहाँ पर ये अरेबिक ओशियन है, इसमें यहाँ पर जाके वो सबमर्ज हो जाता है। ठीक। तो ये है हमारा इंडस रिवर। ठीक। अब इंडस रिवर क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों इस पर बातें हो रही हैं, तो मैं बता दूं इंडस रिवर जो है वो अगर इधर एशिया में बात करें, अपने इंडिया से कंपेयर करें, तो इंडिया में हमारी दो बड़ी नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा की लंबाई है 2510 किलोमीटर, वहीं ब्रह्मपुत्र जो है वो 2900 किलोमीटर का है। इंडस 2900 प्लस किलोमीटर का है। मतलब अभी अगर इंडिया से कंपेयर करें तो जो सबसे बड़ी नदी है वो है सिंधु नदी, इंडस नदी। ठीक है। हालांकि ब्रह्मपुत्र और इंडस बराबर है, लेकिन फिर भी इंडस नदी ज्यादा कवर करती है एरियाज को, इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा बड़ी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आप यहां देख सकते हैं, ये है इंडिया और ये है चाइना, पाकिस्तान, और ये है चाइना। जब हमारे भारत को 1947 में आजादी मिली, पाकिस्तान अलग हुआ और इंडिया अलग हुआ, तो पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो उन्हें उनको लगा कि ये जो पाकिस्तान और भारत के बीच में अगर कभी रिलेशन खराब हुए, या फिर पाकिस्तान ने, चूंकि सिंधु नदी जो है भारत से ही होकर जाती थी, तो अगर भारत ने अगर सिंधु नदी पर कहीं डैम वैम बना लिया या उसका मार्ग को चेंज कर दिया, वो अपने इंडिया की तरफ लेने लगे, तो क्या होगा कि पानी की सप्लाई पाकिस्तान को कम हो जाएगी या फिर नहीं होगी। तो इस डर के कारण पाकिस्तान ने भारत से रिक्वेस्ट की और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उस पे बोला उन्होंने कि हम और इंडिया आपस में ट्रीटी जो है साइन करना चाहते हैं। तो इस कारण से ट्रीटी साइन हुआ। ठीक है। और यहाँ पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखे हुए नीचे कि जो एशिया की जो सबसे बड़ी नदी है उसका नाम है यांगजी और ये चाइना में है और ये 6300 किलोमीटर लंबी है। और जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है उसका नाम है नाइल और ये अफ्रीका में है और ये 6695 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ठीक है। आगे तो आप यहां देख लीजिए इंडस रिवर है क्या। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो ब्लू कलर की लाइन गई है ये जो है इंडस रिवर है। ठीक है। ये इंडस रिवर है। और उसके नीचे बढ़ते हैं तो ये है झेलम और ये है चिनाब। और यहां पर दो नदियां और हैं, मैंने लिखा नहीं है, ये रावी है और ये व्यास है। व्यास जो है सतलज में जाके मिल गई है और ये जो रावी है यहां से आगे बढ़ी है और यहाँ इस पॉइंट पर।
तो मतलब ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है, ये पूरा पूरा पॉइंट, इस पूरे पॉइंट में 5 नदियां मिल आकर मिल रही हैं। ये सिंधु नदी तो है ही है, 5 नदियां कौन कौन सी हैं आपकी? झेलम नदी है, चिनाब नदी है, और इधर रावी है, इधर व्यास है और सतलज। ये 5 नदियां जाके सिंधु नदी में मिल गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये था इंडस रिवर के बारे में। अब इंडस वाटर ट्रीटी, आप यहाँ पर इस पिक को देखिए, यह बहुत ही ऐतिहासिक पिक है। ये हमारे 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, और 19 सितंबर 1960 में। ये उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जो थे वो मिस्टर जेएल नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी। और उस समय प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जो थे वो थे याकूब खान। इन दोनों ने मिलकर आपस में इंडस वाटर ट्रीटी का समझौता किया, और उस समझौते में क्या हुआ वो हम आगे जानेंगे। तो व्हाट वाज द ट्रीटी एंड व्हाट वाज डिसाइडेड? ट्रीटी क्या थी और उसमें क्या चीज का निर्णय हुआ? तो ट्रीटी में यह साइन हुआ कि देखिए, सिंधु नदी में 5 नदियां आके मिल रही थी। ठीक है, सिंधु नदी में 5 नदियां आके मिल रही थी, और कौन कौन सी वो 5 नदियां थी? रावी, व्यास, सतलज, और उधर अगर हम वेस्ट में जाए तो झेलम और चिनाब। ये आप देख रहे हैं, ये सिंधु नदी है, इंडस नदी, इंडस रिवर। ये झेलम है, ये आपकी रावी यहां से आ रही है, ये ठीक है, ये रावी है, और ये सतलज। ठीक, ये 5 नदियां आके मिल रही थी। ठीक, अब डिसाइड ये हुआ कि पाकिस्तान वालों ने कहा कि आप हमें इंडस रिवर, झेलम रिवर और चिनाब रिवर आप हमें दे दीजिए। ठीक है, तो ऊपर के जो 3 रिवर्स हैं, मतलब वेस्ट साइड के 3 रिवर पाकिस्तान को मिल गए, और ईस्ट साइड के जो 3 रिवर है वो इंडिया को मिल गए। तो रिवर रावी, व्यास और सतलज, ये किसको मिल गए? ये इंडिया को मिल गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इस साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रीटी थी, इसमें ये भी डिसाइड हुआ था कि भारत के पास ये जो 3 नदियां हैं, रावी, व्यास और सतलज, ये 3 नदियां भारत की जो हैं, ये इन नदियों का भी थोड़ा बहुत पानी जो है वो पाकिस्तान यूज करेगा। देखिए, 3 पाकिस्तान के पास ऑलरेडी थे, इंडस, झेलम और चिनाब, लेकिन फिर भी इनका चूंकि जो कैनाल सिस्टम पाकिस्तान में उस समय तक नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि इंडिया से रिक्वेस्ट की कि हमें रावी, व्यास और सतलज का 10 सालों तक हमें आप पानी थोड़ा बहुत दे दीजिए, जब तक कि हमारा कैनाल सिस्टम नहीं बन जाता है। और इंडिया ने इस चीज को मान भी लिया, और यही ओवरऑल ट्रीटी थी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो 31 मार्च 1970 जब हुआ, देखिए 19 सितंबर 1960 में ट्रीटी साइन हुई थी। ठीक है, अब 10 साल बीत चुके हैं, 1970 आ चुका है, और 10 साल कंप्लीट होने के बाद अब इंडिया के जो 3 नदियां थी, कौन कौन सी? सतलज, रावी और ब्यास, उस पर इंडिया का फुल कंट्रोल हो गया था। अब उस पानी में से हम उसके नदियों का पानी हम पाकिस्तान को नहीं देंगे। ठीक है, अब द ट्रीटी, अब चूंकि आपको अभी तक आपने समझा होगा कि ये ट्रीटी कुल मिलाकर, दिस इज नॉट द शेयरिंग ऑफ वाटर, दिस इज समथिंग द पार्टीशनिंग ऑफ रिवर। इसमें रिवर को पार्टीशन कर दिया गया था, वाटर को शेयरिंग नहीं की गई थी। 6 रिवर थे, और 3 पाकिस्तान ने ले लिया, 3 इंडिया ने ले लिया। लेकिन इस ट्रीटी काफी, अगर आप ट्रीटी की बात करें तो ये ट्रीटी जो थी ये काफी इनकम्प्लीट थी। अभी हमारा जो ट्रीटी, अभी गंगा नदी का जो ट्रीटी हुआ है अभी बांग्लादेश के साथ, उसमें हम लोगों ने ये चीजों को ध्यान रखा, उसमें ध्यान रखा कि पानी बराबर में बांटा जाए, ना कि नदियां, और इस तरह से बांटा जाए कि अगर कहीं सूखा पड़ जाए, तो अगर बांग्लादेश में सूखा पड़ेगा तो हम उनको ज्यादा पानी सप्लाई करेंगे। तो इस तरह से ट्रीटी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ट्रीटी नहीं हुई, और कई बार इसी कारण से क्रिटिसाइज भी किया गया जवाहरलाल नेहरू कि इन्होंने जो है इंडस वाटर ट्रीटी को सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया। ठीक, अब 10 साल बीतने के बाद, अच्छा एक चीज और आपको मैं बता दूं कि ये दुनिया की एकमात्र ऐसी ट्रीटी थी जिसमें इंडिया, चूंकि ऊपर साइड में है, आप यहाँ इस पिक में आप देख सकते हैं, ये आप देखिए यहाँ पर इंडिया जो है वो अप स्ट्रीम है। ठीक है, और यहाँ पाकिस्तान जो है डाउन स्ट्रीम है। पहली ऐसी ट्रीटी थी कि इंडिया जो है पाकिस्तान को, इंडिया ऊपर था और उसके नीचे की कंट्री जो पाकिस्तान है उसको अपने जल का, अपना जो, चूंकि हमारे यहाँ से ही सिंधु नदी जा रही थी, उसका 80% जो है 80% उसने पाकिस्तान को दे दिया, और इंडिया को दिया ओनली 20%। इंडिया को 20% दिया गया। ये ऐसी ट्रीटी थी, पहली ऐसी ट्रीटी थी। अगर आप इस चाइना के एग्जांपल लीजिए, तो चाइना में जो है
चाइना में जो भी है, ये ब्रह्मपुत्र नदियां चाइना से ही आती है, चाइना से ही। चाइना हमें ब्रह्मपुत्र का डैम बनाते चला जा रहा है, और बहुत ही 1/3 पार्ट केवल पानी जो है इंडिया में भेजता है। इस तरह से ये पहली ट्रीटी जो है अपने इंडिया की इंडस वाटर ट्रीटी थी, कि जिसमें हम अपने नीचे की कंट्री को 80% दे रहे थे, खुद 20% ले रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये गलत था। ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपेयर विद चाइना। ठीक। अब आगे कि डिस्प्यूट डिस्प्यूट क्यों हुआ आखिर इस पे। तो डिस्प्यूट इसलिए हुआ कि टुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट ये अभी हाल बनाया गया था, क्योंकि झेलम नदी जो हमारे इंडिया की है उसमें काफी पानी कम हो जा रहा था, उसमें सूखा पड़ जा रहा था। तो झेलम नदी पर एक टुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट वूलर बैरेज बनाया जा रहा था। ठीक है। और वूलर बैरेज कश्मीर वैली में बना, और उसको बनाने से क्या होता है कि थोड़ा बहुत पानी इधर आता है और झेलम सूख ना पाती, और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जो थी वो ना होता। इसलिए यहाँ पर एक वूलर बैरेज बनाया इंडिया वालों ने, बनाने का प्रोजेक्ट रखा। लेकिन उसी बीच पाकिस्तान को लगा कि अब ये ट्रीटी का अगेंस्ट में जा रहे हैं, जो कि ऐसा था नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसकी अपील कर दी, और ये प्रोजेक्ट हमारा रुक गया। इसी के बाद बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको में इंडिया ने कुछ अपना स्टार्ट किया प्रोजेक्ट, तो ये जो पाकिस्तान है ये हमेशा उसमें टांग भिड़ाता गया, और उस कारण से हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। एक तो आप ये समझिए, एक तो पाकिस्तान को हमने इतना उसको लिबरल होकर हमने उसको 80% वाटर दिया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान हमारे जो जब डेवलपमेंट की बात आती है तो कहीं ना कहीं से वो अपील कर देता है। ठीक है। आगे देखते हैं हम। 2011 में एक रिपोर्ट आई, यूएस सीनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि अभी तक इंडस वाटर रैली है वो वर्ल्ड्स की मोस्ट सक्सेसफुल वाटर ट्रीटी है। क्यों उसने ऐसा बोला? क्योंकि 1960 के बाद, 1960 में ट्रीटी साइन हुई थी, उसके बाद से अभी तक में भारत और पाकिस्तान के बीच में 3 बार युद्ध हुआ, लेकिन फिर भी ये ट्रीटी बरकरार है। चाहे तो इंडिया वाले ट्रीटी रोक दें, ट्रीटी ब्रेक कर दें, और सिंधु नदी का एक भी बूंद पानी जो है वो पाकिस्तान में जाने ना दें, लेकिन फिर भी हम जो है इंडिया अपने लिबरल हार्ट के कारण ये दुनिया में फेमस है। लेकिन अभी हमारे जो प्रेजेंट के जो करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने यूरिया अटैक के बाद ये कह दिया कि अगर ऐसे होगा तो ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। उनका ये स्टेटमेंट था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। अगर पाकिस्तान ने अपने टेररिज्म पे कंट्रोल नहीं किया, खून बहाना नहीं बंद किया, तो हम जल का एक बूंद सिंधु नदी का हम पाकिस्तान में जाने नहीं देंगे। ऐसा उनका स्टेटमेंट था। अब चूंकि हम इतना लिबरल काम कर रहे हैं, उनको 80% पानी दे रहे हैं, उनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन बदले में हमें पाकिस्तान से मिलता क्या है? सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म। आए दिन हमारे बॉर्डर पर हमले होते रहते हैं और हमारे शहीद मरते रहते हैं। हमारे आर्मी के जितने भी जवान हैं वो शहीद हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही दुखद स्थिति है इसकी, कि इंडस वाटर, अभी आपके भी मन से एक आवाज आ रही होगी कि इंडस वाटर ट्रीटी को जो है वो कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम कैंसिल करेंगे तो इसका दूसरा पक्ष ये है कि बांग्लादेश और बाकी जो कंट्रीज है उसमें भी ये होगा कि इंडिया ने कैंसिल कर दिया है। ठीक है। तो इंडिया की छवि खराब होगी। ठीक है। अगर इंडिया ने कैंसिल किया तो पाकिस्तान से ही ब्रह्मपुत्र नदी भी आती है हमारे इंडिया में, सॉरी चाइना से, तो चाइना भी बंद कर देगा, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना काफी इस समय एक दूसरे से क्लोज हैं। ठीक है। तो ये कुल मिलाकर हानिकारक ही होगा हमारे लिए, पर हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इसी पर अच्छा, एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, क्या हम इस ट्रीटी को रिवोक कर सकते हैं? तो आंसर उसका हाँ। उसका कानूनी रूप से भी हम उसको ट्रीटी को रिवोक कर सकते हैं। उसका आंसर है कि आर्टिकल 62 जो है, आर्टिकल 62 वियना कन्वेंशन जो है, उस लॉ ऑफ ट्रीटी का जो आर्टिकल 62 है उसमें ये बोला गया है कि आप ट्रीटी को रिवोक कर सकते हो, आप ट्रीटी को तोड़ सकते हैं, बशर्ते आपका जो जो कॉज है, जो आपका रीजन है, वो एकदम सुटेबल होना चाहिए। क्योंकि हमारे इंडिया के पास बहुत अच्छा सुटेबल रीजन है कि हमारे देश में टेररिस्ट अटैक करा रहा है पाकिस्तान, इसलिए हमें इस ट्रीटी को तोड़ देना चाहिए। इस नियम के आधार पर हम इस ट्रीटी को कैंसिल कर सकते हैं। आई होप आपको इस ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में काफी जानकारी हुई होगी, और कुछ जानकारियां हो सकता है मैंने बार बार गलती से बोला हो, लेकिन मैंने उसको काफी हद तक करेक्ट करने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा,
और प्लीज़ इस चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको शेयर करिए। थैंक यू। जल्दी मिलेंगे हम आपसे।